नमस्कार दोस्तों, मैं रवि डीडी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। तो जैसे दोस्तों हमारा जो इसके पिछला जो वीडियो था वो विशेषण पे चल रहा था, जिसमें हमने आपको दो विशेषण के दो पार्ट को बताया था। आज तीसरे पार्ट को हम बताएंगे, उसका नाम है परिमाणवाचक सर्वनाम, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, सॉरी। अगला है 3 नंबर, परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों हम आपको बता दें कि परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण मतलब क्या होता है? परिमाण मतलब होता है मापने तौलने वाली चीजें। माप तौल क्या होता है? माप तौल। कोई चीज परिमाण किसका होगा? या तो फिर लंबाई होगी, या चौड़ाई होगी, या दूरी होगी। तौल उसका होगा 1 किलोग्राम होगा, 2 किलोग्राम होगा, 3 किलोग्राम होगा, 4 किलोग्राम होगा। ये तौल होगा। यानी कहने का मतलब जो परिमाण होगा वो हमारा 2 तरीके से निकलेगा। कितने तरीके से निकलेगा? 2 तरीके से। या तो उसकी माप होगी, लंबाई में होगी, या तो फिर उसकी क्या होगी? तौल होगी, फिर ग्राम या किलोग्राम में होगी। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं, इसके डिफिनेशन देख लेते हैं हम। ठीक, इसकी डिफिनेशन है, जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध होता है, जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या होता है परिमाणवाचक विशेषण? जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, परिमाण हमने आपको बताया क्या होता है? माप तौल। माप की वस्तुएं, तौल की वस्तुएं। ठीक, तो इससे हम क्या, अगर जहां माप और तौल की वस्तुएं आ जाएंगी वो हम फट से जान लेंगे कौन सा है हमारा, कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। ठीक, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे मुझे थोड़ा पानी दो। अभी हम लिख के दिखा रहे हैं आपको। मुझे थोड़ा पानी दो। जैसे मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे थोड़ा पानी दो। अब ये देखिए, मुझे थोड़ा पानी दो, थोड़ा हमारा क्या है? निश्चित है। क्या निश्चित है? ये हमारा अनिश्चित है। ठीक है, अनिश्चित है, चूंकि इसमें इसकी क्वांटिटी को निर्धारित नहीं किया गया है। थोड़ा होता है, कुछ होता है। ठीक, ये सब क्या होते हैं? हमारे अनिश्चित होते हैं। हमने आपको सर्वनाम में बताया था, सर्वनाम से जुड़ा हुआ चैप्टर है, इसीलिए पढ़ाने में मज़ा आ रहा है और आपको पढ़ने में भी आनंद आ रहा होगा, क्योंकि सर्वनाम से ही कहीं ना कहीं टच है। ठीक, आइए देखते हैं अगला उदाहरण जो है इसका, वो है मुझे 2 किलो गेहूं दो। मुझे 2 किलो गेहूं दो। ठीक, मुझे 2 किलो की बात आ गई तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा निश्चित हो गया। अब यहीं से निकलता है, यही मेरा समझाने का मतलब है। अब यहीं से हमारा बोध होता है कि परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 पार्ट होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित। ठीक, 2 होते हैं। मेरा ये दोनों उदाहरण लिखवाने का मतलब यही था, समझाने का, कि यहीं से हमारा निकला 2 चीज, एक निश्चित, एक अनिश्चित। अनिश्चित, निश्चित। ठीक, तो आइए देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण के 2 पार्ट होते हैं। ठीक, आप नोट डाउन कर लिए होंगे।
इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। वो भी कौन कौन से होते हैं? निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण और क्या है? दूसरा है अनिश्चित परिमाण। यानी कहने का मतलब एक वस्तु होगी जिसकी तौल या लंबाई या दूरी जो भी होगी वो निश्चित होगी, उसके आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक जो चीज़ होगी, एक दूसरी वस्तु होगी, वो अनिश्चित होगी। जैसे कुछ दूरी, कुछ किलो, मतलब कुछ पानी, कुछ मतलब ऐसे कुछ वाली बातें होंगी, तो वो हमारा अनिश्चित होगा। निश्चित कहने का मतलब निश्चित ही है कि 2 मीटर होगा, ठीक। और अनिश्चित क्या होगा? उसका कोई वो एक संख्यात्मक वैल्यू नहीं दी होगी, तो वो हमारा क्या होगा? अनिश्चित परिमाण वाचक होगा, ठीक, परिमाणवाचक होगा। आइए देखते हैं, जैसे 1 मीटर रस्सी से कार चल जाएगा। 1 मीटर रस्सी से 1 मीटर रस्सी से कार्य चल जाएगा, ठीक। 1 मीटर क्या है हमारा? एक निश्चित वैल्यू है, तो 1 मीटर क्या हो जाएगा हमारा? निश्चित हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाण हो जाएगा। अब अगर यहीं पे होता कुछ मीटर रस्सी से कार्य चल जाएगा, जहाँ पे कुछ की बात आ जाती है, थोड़े मीटर रस्सी से कार्य चल जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसके जो है कुछ और उदाहरण निश्चित के। निश्चित परिमाणवाचक के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे बाजार जा रहे हो तो 1 तोला हींग लेना, ठीक। बाजार जा रहे हो तो 1 तोला हींग ले लेना, ठीक। बाजार जा रहे हैं तो 1 तोला हींग ले लेना। ये 1 तोले की बात आ गई है। अगर कहता तो कुछ हींग लेते आना थोड़ा बड़ा, तब ये जाके क्या होता? अनिश्चित परिमाण होगा। बल्कि ये नहीं, बल्कि 1 तोला पूरा हमारा एक वैल्यू दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा निश्चित परिमाण वाचक विशेषण होगा, ठीक। इसके उदाहरण और कुछ देखते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़े से कमीज बन जाएगी। 2 मीटर कपड़े से कमीज बन जाएगी। देखते हैं, दो मीटर कपड़े से कुछ इरेज करने वाला है। ठीक है, देखते हैं इधर लिख के ऊपर। 2 मीटर कपड़े से कमीज बन जाएगी, ठीक। 2 मीटर कपड़ा क्या है दोस्तों? ये हमारा क्या है? एक निश्चित परिमाण है। एक, ठीक, निश्चित परिमाण है, तो इसलिए क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक। तो ये होगा। अगला देखते हैं क्या है? अनिश्चित परिमाण। अनिश्चित परिमाण देखते हैं हम लोग। अनिश्चित परिमाण का मतलब हमने आपको बताया है, माप या तौल या तो पूरे में होगी या फिर कुछ में होगी, ठीक। तौल किस में होगी? या तो पूरे में होगी या फिर कुछ में होगी। आइए देखते हैं दोस्तों इसके कुछ उदाहरण। जैसे सभागार में बहुत अधिकारी थे।
सभागार में बहुत अधिकारी थे। सभागार में बहुत अधिकारी थे। दोस्तों आपको साफ साफ जब मैंने बताया, जब एक वैल्यू, एक निर्धारित वैल्यू दिया जाएगा तो हमारा एक निश्चित परिमाण होगा, और जब कोई निर्धारित वैल्यू नहीं होगी, बहुत की बात आ गई, तो बहुत हमारा क्या है, निर्धारित है, नॉट निर्धारित नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक, अगला देखते हैं इसके उदाहरण। ठीक, अगला उदाहरण है, मेले में अनेक प्रकार लोग आए थे। मेले में अनेक प्रकार के लोग आए थे। मेले में अनेक प्रकार के लोग आए थे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, मेले में अनेक प्रकार, मेले में अनेक प्रकार, ये भी क्या है हमारा, अनिश्चित है, तो ये भी आपको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, आप उदाहरण लिखते जाइए और अपने मतलब माइंड में सोचिए कि हाँ ये निश्चित है, ये अनिश्चित है, ये निश्चित है, ये अनिश्चित है। ठीक, इसी से क्लियर होना है। ठीक, आइए देखते हैं अगला। जैसे अगला उदाहरण, कुछ सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य से हड़ताल पर चल रहे थे। ठीक, कुछ सरकारी कर्मचारी अपने कार्य से हड़ताल पर चल रहे थे। ठीक, कुछ क्या होगा आप बताइए, कमेंट करिए कि कुछ हमारा क्या होगा, ये वाक्य कौन सा विशेषण होगा। तो कुछ की बात आ गई तो कुछ हमारा क्या होगा, आप कमेंट में करके बताइएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं, चौथा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ये चौथा है हमारा। ठीक, एक चीज और, सार्वनामिक विशेषण वे सभी सर्वनाम होते हैं जो यानी पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी चारों हमारे जो हैं सर्वनाम क्या होते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। आइए देखते हैं हम इसके जो है उदाहरण, वो देखते हैं, डिफिनेशन देखते हैं। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसको छोड़कर, पुरुषवाचक, सॉरी मार्कर की समस्या है, पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सभी जो संज्ञा की विशेषता बतलाए वह सार्वनामिक विशेषण
कहलाता है। ठीक दोस्तों, थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है विशेष विशेषण, तो आप बिल्कुल बोरियस मत होइएगा। एक बार हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार में ना समझ में आए तो दूसरी बार वैसे बट दूसरी बार देखने की ज़रूरत नहीं होगी कि, और हम एक ही बार में समझा रहे हैं ऐसे कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब जैसे हमने बता दिया, पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सभी जो संज्ञा की विशेषता बतलाएं वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक, ये होता है। तो अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी चार जो हमारे बचे वो चारों क्या होते हैं हमारे, वो सर्वनामिक विशेषण होते हैं। हमने आपको सर्वनाम बताया है, पहले ही मैंने कहा था कि सर्वनाम से मिलता जुलता हुआ चैप्टर है, इसीलिए हम इसको जो है इसी के बाद यानी सर्वनाम के बाद ही बता रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसके उदाहरण। जैसे यह आदमी विश्वासी है, यह आदमी सॉरी बड़ा मार्कर प्रॉब्लम चल रहा है। यह आदमी चलो इसको मिटा देते हैं, लिखते हैं। यह आदमी विश्वासी है। अब आ गया यह, वह, वे, ये, मैंने आपको बताया था सर्वनाम पढ़ते समय, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित। तो क्या हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे ये सब सिंबल दिखाई दें, यह, वह, ये, वे, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे निश्चित। ठीक, आइए देखते हैं आगे। इसका जो दूसरा उदाहरण है, जैसे मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है। ठीक दोस्तों, मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है। अब मुझे कहानी की कोई किताब, अब कोई हमने क्या बताया था, कौन सा सर्वनाम होता है, अनिश्चित होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बहुत इजी है, इस सर्वनाम से एकदम टच है बिल्कुल, इसको पहचानना बहुत ही आसान है। ठीक, अगला देखते हैं हम, आगे देखते हैं। कौन सा मकान आपको पसंद है, कौन सा मकान आपको पसंद है। सॉरी, कौन सा मकान आपको पसंद है। कौन सा मकान आपको पसंद है। कौन सा की बात आ गई, कौन की जहाँ बात हो जाती है वो क्या चीज़ निकल के आता है, प्रश्नवाचक। क्या निकलता है, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक, तो आप दोस्तों एकदम बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने हर एक का एक एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। और आप जब प्रैक्टिस सेट करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट सेशन पे चलेंगे, जब ये हमारा सर्वनाम पूरा विशेषण खत्म हो जाएगा तब प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे, तब आपको वहाँ समझ में आएगा कि हाँ ये तो वही है जो सर ने बताया था। अगला है, जैसे अगला है संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। जैसे कि उनकी साड़ी सुंदर है, उनकी साड़ी सुंदर है, उनकी साड़ी सुंदर है। जैसे दोस्तों उनकी साड़ी सुंदर है, क्या है, उनकी साड़ी सुंदर है। देखिए कहीं ना कहीं इसमें संबंध स्थापित कर रहा है उनकी और साड़ी से। ठीक, उनकी साड़ी सुंदर है।
अगला इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे क्या है कि मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा। मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा। ठीक, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, बेटे से मेरा से क्या हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है, तो ये संबंधवाचक यानी संबंध परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज की ये दोनों विशेषण के पार्ट। अब अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें विशेष और विशेषण की तुलना की अवस्था पे वीडियो आएगा। ठीक है, तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।